Science by YGS. So students, today's my topic is nomenclature of alkenes. लास्ट वीडियो में मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें IUPAC नोमेनक्लेचर अल्केन्स के जो है वो आप लोगों से शेयर किए थे। आई होप कि वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अल्कीन के नोमेनक्लेचर्स पर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि अल्कीन के नोमेनक्लेचर्स पे हमारे पास क्या होता है, थोड़े रूल तो वही अल्केन के ही होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जगह पर हमारे पास रूल्स चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि अगर डबल बॉन्ड के साथ हमारे पास ग्रुप हो तो नंबरिंग देने में और हमारे पास चेन बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसके अलावा कभी ग्रुप में अगर हमारे पास बॉन्ड आ जाए तो क्या रूल अप्लाई होता है, कभी हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर में दो डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या रूल अप्लाई होता है, और कभी अगर एक ही स्ट्रक्चर में एक दो तीन डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या रूल अप्लाई होता है। तो बेसिकली इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई रूल आपसे मिस ना हो। चलिए बढ़ते हैं अपने नोमेनक्लेचर्स की तरफ, IUPAC नेम की तरफ बढ़ते हैं। अब बेसिकली हमारे पास क्या है कि जब कभी हमारे पास डबल बॉन्ड, आपको पता है ये हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड के जितने भी हमारे पास होमोलोगस सीरीज होती है यानी अल्कीन और अल्काइन, ये हमारे पास बेसिकली कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन से फुली सैचुरेट नहीं होती कार्बन, बल्कि हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, तो अल्कीन कहते हैं डबल बॉन्ड को। अब बेसिकली तरीकेकार इसमें वही चेन बनाने का सिर्फ जो है वो तीनों में सेम होगा। वो क्या कि हम लंबी चेन जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरी लंबी चेन जो है वो ये बनती है। अब गिनती कहाँ से शुरू करें, तो भाई गिनती देने का सबसे पहले जो हमने अल्केन में पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि भाई जहां पर भी जो ग्रुप पहले हो हमने वहां से नंबरिंग देना स्टार्ट कर दिए नियरेस्ट टू ग्रुप। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि नियरेस्ट टू डबल बॉन्ड, हमारे पास डबल बॉन्ड करीब से करीब पड़ना चाहिए 2 पर या 3 पर। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी यहाँ से 1 2 3 तीसरी कार्बन पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 1 2 3 4। नाम देने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा। 3 पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल 1। अब वैसे तो ब्यूटेन कहते हैं 4 कार्बन को अगर वो अल्केन का हो, लेकिन अगर वो अल्कीन का हो तो क्या होता है हमारा सुफिक्स चेंज हो जाता है, ENE लग जाता है बस। ठीक है, ब्यूटेन में ENE लगा दे सुफिक्स तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। तो ये हो गया हमारे पास ब्यूटीन। तो ये बेसिकली इसका नेम जाता है इस तरीके से। चलिए अब कभी ऐसा हो, आप देखिए जैसे हमारे पे ऐसी सिचुएशन इससे पहले भी आई थी अल्केन में, 1 2 3 4 5 6 यूं करें तो भी 6 बन रहे हैं। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 यूं करें तो भी 6 बन रहे हैं। तो भाई हम यूं करें या यूं करें, याद रखिएगा अगर आप इसको यूं करते हैं, क्योंकि हम यही कहते हैं ना जब कभी हमारे पास यूं जा रहा हो और यूं जा रहा हो तो हम कहते हैं कि यार स्ट्रेट चेन ही ले लेते हैं। लेकिन हमारे पास एज अ ग्रुप ब्रांच में हमारे पास डबल बॉन्ड चला जाएगा। याद रखिएगा जब कभी ऐसी कंडीशन हो तो हम कभी भी एज ग्रुप में जो है वो अपना डबल बॉन्ड नहीं लेकर जाते, डबल बॉन्ड का चेन में होना जरूरी है। ये हमारे पास एक रूल होता है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड ब्रांच में जा रहा हो तो उसे हम ब्रांच में जाने नहीं देते, बल्कि हम उसे क्या करते हैं, उसे हम जो है वो अपनी चेन में ले लेते हैं। अब अगर यहाँ देखें डबल बॉन्ड पहली कार्बन पर पड़ रहा है तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 3 कार्बन पर जो ग्रुप पड़ रहा है वो कौन सा है, इथाइल ग्रुप। तो ये हो जाएगा 3 इथाइल और बाकी 1 हेक्सीन। देखिए हमारे पास डबल बॉन्ड को भी शो करते हैं कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर मौजूद है, तो वो भी हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे 1 कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद है तो हमने ये बता दिया। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं जब कभी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो तो भाई गिनती वही चीज है, 1 2 पर आ रहा है, ये 1 पर आ रहा है, तो हम इसका मतलब गिनती वहां से शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए नाम देने का तरीका क्या होगा वो देखें आप इसमें, क्योंकि वो जो है वो बेसिकली गौरतलब बात है हमारे पास। यहाँ पर ये देखें
3 मिथाइल। सबसे पहले तो ग्रुप का नाम दे दिया, तो बहुत इजी और बार बार दोहराई जाने वाली बात है कि हमारे पास सबसे पहले ग्रुप की पोजीशन और ग्रुप का नाम लिखा जाता है। अब क्या करें, अब हमारे पास पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है और हमारे पास चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो हम डबल बॉन्ड की पहली पोजीशन मेंशन करेंगे 1 and 4, 1 4। तो बेसिकली ये 1 4 हमने जो है वो मेंशन किया। अब नाम कैसे देंगे, ये हमारे पास 6 है, याद रखिएगा पहले हम लिखेंगे हेक्सा। कितने डबल बॉन्ड है, 2, एक होता है तो मोनो, 2 होता है तो डाई, हेक्सा डाई, और हमारा सुफिक्स ene, 3 मिथाइल 1 4 हेक्सा डाई इन। बढ़ते हैं चौथे की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है हमारे पास, 1 2 3। अब हमारे पास क्या होगा, 3 होंगे। देखिए वो जो हमारे पास हेक्सीन था ना, हेक्सीन को हमने तोड़ा है, हेक्सा डाई इन, ठीक है। सुफिक्स आखिर में लगाया। डाई यहाँ पर अगर एक पर तो हम नहीं बताते, डाई है यानी 2 डबल बॉन्ड, और ट्राई होगा तो 3 डबल बॉन्ड, ठीक है भाई। ये वाला आप सॉल्व करेंगे, मिलकर सॉल्व करते हैं। चले, हमारे पास गिनती कहाँ से शुरू करें, 1 1, दोनों से 1 पर पड़ रहा है तो कहीं से भी शुरू कर दें, तो हम अपने जो हमारा तरीकेकार है जहां से गिनती शुरू होती है वहीं से ही शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चले भाई, अब जरा मुझे बताएं कि हमारे पास ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है। एक ये रहा, एक ये रहा। यस, हमारा पहला ग्रुप है 2 and 5, और दोनों ही हमारे पास सेम है, तो हमने जस्ट पहले पोजीशन बता दी दोनों की। और यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर मिथाइल के साथ, डाई मिथाइल। तो 2 5 डाई मिथाइल। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे, कहाँ कहाँ पर है, 1 पर है, 4 पर है और 6 पर है। तो ये हो जाएगा 1 4 6। अब ये क्या है, हेप्टेन है, हेप्टेन का हम क्या लेंगे, हेप्टा, और हेप्टा के बाद क्या लिखेंगे, कितने बॉन्ड है हमारे पास, 3 बॉन्ड है, ट्राई, हेप्टा ट्राई, और उसके बाद हमारा एल्कीन का सुफिक्स ene, तो हेप्टा ट्राई इन। ये हमारे पास हो गया 2 5 डाई मिथाइल 1 4 6 हेप्टा ट्राई इन। सो ये हमारे पास अल्कीन के नॉमेनक्लेचर्स के जो है वो रूल्स होते हैं। आई होप कि ये नॉमेनक्लेचर्स आपको समझ में आए होंगे। अगर तो ये आपको समझ में आए हैं तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।